देश भर में दिवाली की धूम, हर तरफ दिखी दिवाली की रौनक, रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ आसमान, घर घर हुई मां लक्ष्मी की आरती। दिवाली के मौके पर केदारनाथ मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। इस दौरान रोशनी से नहाए केदारनाथ मंदिर की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। दिवाली के दिन शाम के वक्त केदारनाथ मंदिर में भव्य आरती की गई। दिवाली के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। दिवाली के मौके पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को लाइटों से सजाया गया। आतिशबाजी से सतरंगी हुआ आसमान। पहली बार दिवाली की थीम वाले एनिमेशन से न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को सजाया गया और आतिशबाजी भी की गई। दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा पहुंचे। यहां पर उन्होंने नौशेरा में ड्यूटी के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। नौशेरा में पीएम मोदी ने सभी जवानों से बातचीत कर उनका हालचाल लिया। प्रधानमंत्री से मिलकर जवान उत्साहित नजर आए। पीएम ने भी जवानों से मिलकर खुशी जाहिर की। पीएम ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा, ये उनका वो परिवार है जिसके साथ उन्होंने अपनी हर दिवाली मनाई। आपसे एक नई ऊर्जा लेकर जाऊंगा। मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, ये जवान यहाँ पर सीमा पर डटे रहते हैं, इसी वजह से पूरा देश चैन की नींद सो पाता है। उन्होंने सभी जवानों को देश का सुरक्षा कवच बताया। पीएम ने नौशेरा के जवानों को बहादुर बताया और कहा कि दुश्मन जब इस धरती पर कदम रखता है उन्हें हमेशा मुंहतोड़ जवाब मिला। सर्जिकल स्ट्राइक को याद करते हुए पीएम बोले, सर्जिकल स्ट्राइक में यहाँ के ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासियों को गौरव से भर देती है। सेना में महिला की बढ़ती भागीदारी पर भी पीएम ने खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि अब एनडीए और दूसरे मिलिट्री स्कूलों में भी लड़कियों को पूरा मौका दिया जा रहा है। आर्मी में भी महिलाओं की सक्रियता ज्यादा है। सेक्टर में किया जा रहा है। देश की रक्षा के क्षेत्र में भी भारत की बेटियों की भागीदारी अब नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर तंज भी कसा। कहा कि उनकी नजरों में पहले देश के जवानों के लिए जब हथियार खरीदने होते थे तब हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। सालों साल चलती रहती थी। यानी एक अफसर फाइल शुरू करें, वो रिटायर हो जाए, तब तक भी चीज नहीं पहुंचती थी। प्रधानमंत्री ने भाजपा सरकार की तारीफ में कहा, अब आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया जा रहा है। अब देश के अंदर ही अत्याधुनिक हथियार बन रहे हैं। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अब भारत ने ये भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। पीएम ने जवानों के बीच भारत की मजबूत छवि का भी जिक्र किया। उन्होंने गर्व के साथ कहा, भारत आज से 1000 साल पहले भी अमर था और आने वाले 1000 साल भी अमर ही रहने वाला है। दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए बिना वीवीआईपी सुविधा के निकला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। पीएम मोदी की गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर भी रुकी थी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव के लोगों के साथ मनाई दिवाली। करीब 3.5 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। ग्रामीणों को दिवाली पर उपहार भी बांटे। वनटांगिया गांव के लोगों के साथ दिवाली मनाने के बाद सीएम ने किया संबोधित। कहा, शासन की जो योजनाएं पहले यहां सपना थी, अब आसानी से हर पात्र तक मुहैया है। इसे ही राम राज्य कहते हैं। इस राम राज्य की अवधारणा वनटांगिया गांव में साकार हुई। सीएम बोले, आजादी मिलने के बाद भी किसी ने वनटांगिया समुदाय की सुध नहीं ली थी।
यहाँ के लोगों के पास आवास, बिजली, सड़क, पानी, खेती के लिए जमीन जैसी सुविधाएं नहीं थी। इन लोगों को अपनी पसंद का प्रधान चुनने का भी अधिकार नहीं था। सीएम ने कहा, 2017 में हमारी सरकार बनी तो हमने वनटांगिया गांव को राजस्व गांव घोषित कर शासन की सभी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ दिलाया। अब इन लोगों को वन विभाग या पुलिस के शोषण का शिकार नहीं होना पड़ेगा। अयोध्या में सुबह सुबह सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी पहुंचकर किए भगवान हनुमान के दर्शन, फिर रामलला के दर पर भी पहुंचकर लिया भगवान राम का आशीर्वाद। प्रदेशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। अयोध्या में सीएम योगी ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री का ये उपहार है, ये लोगों के लिए बड़ी राहत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवाली की शुभकामनाएं लोगों को दी, साथ ही पूरे प्रदेशवासियों के लिए दीपावली की मंगलमय कामना की। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों से की मुलाकात। सीएम ने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी छोटी छावनी में महंत नृत्य गोपाल दास जी से भी मिले। कौशल किशोर दास का भी हालचाल जाना। कौशल किशोर गोरखनाथ पीठ से जुड़े रहे हैं। साधु संतों से मुलाकात के बाद सीएम योगी अयोध्या में एक गरीब के घर गए। वहां उन्होंने गरीब परिवार का हालचाल जाना, उन्हें दिवाली की बधाई देने के साथ तोहफे दिए। देश भर में आज रोशनी के त्योहार दिवाली की धूम। दिवाली पर मां लक्ष्मी, देवी सरस्वती, कुबेर और काली मां की पूजा का खास महत्व। एबीपी गंगा परिवार की ओर से आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने जवानों के साथ बनाई दिवाली। देश के सबसे आखिरी गांव माणा पहुंचकर बढ़ाया जवानों का हौसला। मिठाई खिलाकर बांटी खुशियां। दिवाली के दिन अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रदेशवासियों के साथ खटीमा वासियों को दीपावली की दी बधाई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया सीएम का स्वागत। बरेली में भाजपा कार्यालय पर मनाई गई दिवाली। इस मौके पर कार्यालय को सजाया गया और दीप जलाए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बरेली से सांसद संतोष गंगवार ने भी देश और प्रदेशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। विकासनगर के जौनसार बाबर में इष्ट देवता के परिसर से हुई दिवाली की शुरुआत। आसपास के क्षेत्र के लोगों ने मोहना गांव पहुंचकर नाच गाने से दीपावली की शुरुआत की। दीपावली के मौके पर कुमाऊं के घर घर एपण से सजाए गए। घरों के आंगन से घर के मंदिर तक एपण देकर सजाया जाता है। एपण में मां लक्ष्मी के पैर घर के बाहर से अंदर की ओर बनाए जाते हैं। देहरादून के बाल वनिता आश्रम में अनाथ बच्चों ने मनाई दिवाली। कई लोग बच्चों के लिए खाने का सामान सहित दिवाली की मिठाइयां भी लेकर पहुंचे। बच्चों को दिए दिवाली के उपहार। ड्रोन कैमरे से ली गई सरयू घाट की भव्य तस्वीरें अब आई सामने। बेहद अद्भुत दिखा अयोध्या नगरी का नजारा। लेजर लाइटों और सरयू घाट पर जगमगाते दियों की रोशनी से रोशन हुई श्री राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या में दिखा अद्भुत, अलौकिक और अनोखा नजारा। राम नगरी में फिर बना दीपोत्सव का रिकॉर्ड। सरयू तट पर लेजर शो का अद्भुत नजारा। रोशनी से सराबोर हुई राम की पैड़ी। अयोध्या में इस बार त्रेता युग वाली दिवाली। 12 लाख दियों को जलाने के लिए 36,000 लीटर सरसों के तेल का किया गया इस्तेमाल। शुक्रवार को केदारनाथ दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंदिर में विधि विधान से करेंगे पूजा अर्चना। शंकराचार्य की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। पीएम मोदी के दौरे को लेकर केदारनाथ में तैयारियां पूरी। केदारनाथ मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया। 1000 के करीब पुलिस बल केदारनाथ में तैनात। मंदिर परिसर से 500 मीटर की दूरी तक बैरिकेडिंग। केदारनाथ धाम में पीएम के दौरे को लेकर मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी किया निरीक्षण। डीजीपी अशोक कुमार ने जवानों को किया ब्रीफ।
अमरोहा में राशन डीलर की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। राशन कम तौलने की शिकायत करने पर राशन डीलर ने ग्रामीण को पीटा। राशन डीलर के समर्थकों ने युवक की जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। थाना मंडी धनोरा क्षेत्र का मामला। देश में पिछले 24 घंटों में 12,885 नए कोविड के मामले आए सामने। 461 लोगों की मौत, 15,054 लोग हुए ठीक। केरल में बुधवार को कोविड-19 के 7,312 नए केस रिपोर्ट। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 49,87,710। देश में टीकाकरण की संख्या है 107,63,14,440। वहीं पिछले 24 घंटों में 30,90,920 लोगों को वैक्सीन दी गई। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,43,21,025 पहुंच गया। भारत में अब तक 4,59,652 लोग इस जानलेवा वायरस के शिकार हो चुके हैं। कोरोना के अभी 1,48,579 एक्टिव मरीज हैं। इसके अलावा 3,37,12,794 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। भदोही के गोपीगंज थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से बड़ा हादसा। घर में भयंकर आग लगने से 2 बच्चियों समेत 4 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कंटेनर लदे ट्रोले ने 2 कैंटर में मारी टक्कर। बादलपुर थाना क्षेत्र के दादरी बाईपास की घटना। टिहरी के खाड़ी बाजार में कपड़ों के दुकान में लगी आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। दुकान की ऊपरी मंजिल आग की लपटों में घिरी। आग पर पाया गया काबू। हमीरपुर में खाना बनाते वक्त महिला की साड़ी में लगी आग। आग में मामूली रूप से झुलसी महिला, लेकिन आग के विकराल रूप लेने से घर में भी लगी आग। घर का सामान जलकर हुआ खाक। ग्रामीणों ने सबमर्सिबल से आग पर पाया काबू। विदोखर मेदनी गांव का मामला। सुल्तानपुर के करौंदी कला थाना क्षेत्र में एक तरफा प्यार में युवती पर तेजाब से हमला। घर के बाहर लेटी युवती के ऊपर युवक एसिड फेंक कर हुआ फरार। एसिड अटैक में युवती का चेहरा और हाथ गंभीर रूप से झुलसा। जिला अस्पताल में चल रहा घायल युवती का इलाज। आरोपी के परिजनों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया। सड़क बनाने की मांग को लेकर लखनऊ में गांधी प्रतिमा पर धरना दे रहे विधायक राकेश प्रताप सिंह का आमरण अनशन शुरू। कहा, जब तक सड़कों की मरम्मत नहीं होगी तब तक अन्न जल नहीं करेंगे ग्रहण। अयोध्या में सीएम योगी का विपक्ष पर वार। बोले, पहले कार सेवकों पर चलती थी गोलियां, अब होती है पुष्प वर्षा। कब्रिस्तान बनाने पर खर्च होता था पिछली सरकारों का पैसा। मार्च तक गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना रहेगी जारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर वार पलटवार जारी। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भाजपा नेताओं को दी सलाह। कहा, भाजपा पाकिस्तान में खोल ले अपनी शाखा। अतीत में जिन्ना का गुणगान भाजपा नेता भी कर चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई कमी को कांग्रेस ने चुनावी स्टंट करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को ठीक चुनाव के समय पर कीमत को कम करने की याद आई। अल्मोड़ा दौरे पर आए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन बिष्ट ने कहा, राज्य में नेताओं को लग रहा है कांग्रेस की सरकार आ रही है, तभी कांग्रेस में नेताओं के आने की होड़ सी लग गई है। यमुनोत्री को जिला बनाने की मांग को लेकर बड़कोट में संघर्ष समिति और क्षेत्रीय लोगों की भूख हड़ताल जारी। पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे 2 लोग की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा के राजपुर गांव में पेड़ हटाने को लेकर हंगामा। कबीर आश्रम में हुआ पथराव, कई राउंड चली हवाई फायरिंग। स्थानीय लोगों ने हरियाणा से आए लोगों पर किया पथराव, कई लोग घायल। अमरोहा में वकील और सिपाहियों के बीच सड़क पर हुआ हंगामा। जमानत पर छूटे गौकशी के आरोपी को फिर से हिरासत में लेने की 2 पुलिसकर्मियों ने की थी कोशिश। 2 सिपाहियों पर अभद्रता का आरोप। पेट्रोल डीजल की कीमत घटाने पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर कसा तंज। कहा, ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में देना है जवाब।
महंगाई से परेशान जनता को सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट। पेट्रोल पर केंद्र सरकार ने घटाए 5 रुपए तो डीजल पर 10 रुपए वैट कम हुए। यूपी और उत्तराखंड सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया। दिवाली के दिन 24 कैरेट सोने और चांदी में गिरावट दर्ज। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 440 रुपए गिरकर 47,410 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी भी 2,330 रुपए टूटकर 62,400 रुपए पर आ गई। दिवाली के मौके पर फैशन क्वीन उर्फी जावेद ने साड़ी में अपनी स्टनिंग तस्वीरें शेयर की। उर्फी ऑरेंज और पिंक कलर की साड़ी में नजर आई। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, हैप्पी दिवाली माय लव्स, पटाखे मत फोड़ो बल्कि पटाखे बनो। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने बेटे जे और सैफ अली खान की एक अडोरेबल फोटो शेयर करके फैंस को दिवाली विश की। नन्हे जे संग सैफ की क्यूट फोटो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही वायरल। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान और उनके हस्बैंड कुणाल खेमू ने अपने लिटिल एंजल इनाया के साथ दिवाली को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। सोहा ने अपने दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की।